हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास का यह पावन समय अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पूरे मास भर हमने भगवान श्री हरि की महिमा, ज्येष्ठ स्नान, दान, जप, तप और अनेक दिव्य कथाओं का श्रवण किया। शास्त्र कहते हैं कि इस मास में किया गया एक छोटा सा शुभ कर्म भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल इस मास के पुण्य का स्पर्श किसी हिंसक जीव का भी उद्धार कर सकता है? क्या केवल एक जल की बूंद किसी पापी को स्वर्ग तक पहुंचा सकती है? आज की कथा इसी अद्भुत रहस्य को प्रकट करती है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान की भक्ति और ज्येष्ठ मास का व्रत कितना प्रभावशाली है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव के पुत्र स्कंद जी उनके अनेक ऋषियों मुनियों को ज्येष्ठ मास का महात्म सुना रहे थे। उन्होंने कहा, हे विप्रो, प्राचीन समय में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वृंदारक था। वह चारों वेदों, पुराणों और समस्त शास्त्रों का महान ज्ञाता था। धन, वैभव और सम्मान की उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसके अनेक संबंधी और शुभचिंतक भी थे। उसकी पत्नी देवसेना अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण, सुंदर और सद्गुणों से युक्त थी। दोनों ने वर्षों तक सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने सारी खुशियों को फीका कर दिया था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, दोनों वृद्ध होने लगे, लेकिन संतान प्राप्ति का सुख उन्हें नहीं मिला। वृंदारक ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, व्रत रखे, दान दिए और शास्त्रों में बताए गए सभी उपाय किए। उन्होंने देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन भाग्य जैसे मौन था। धीरे धीरे वह पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा, यदि मैं संतान ही इस संसार से चला गया तो मेरे पितरों का उद्धार कौन करेगा? यह विचार उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। वे घर छोड़कर घने वन में चले गए और वहीं प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया, मौन धारण किया और भगवान का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गए। पहला दिन बीत गए, दूसरे दिन बीत गए, तीसरा दिन भी समाप्त हो गया। चौथे दिन अत्यधिक भूख और प्यास के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। लेकिन भगवान अपने भक्त की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते थे? भगवान श्री विष्णु ने उनकी निष्काम तपस्या और दृढ़ निश्चय को देखा। तुरंत वे एक तेजस्वी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके वहां पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक वृंदारक को उठाया और बोले, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में क्यों आए हैं और अपने प्राण क्यों त्यागना चाहते हैं? वृंदारक ने नम्रता से अपना संपूर्ण दुख सुनाया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं। यदि दुख मुझे जीवित नहीं रहने दे रहा है। सब सुनकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मृत्यु समाधान नहीं है। यदि तुम सचमुच पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। फिर भगवान ने व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भविष्य अन्न का सेवन करना, भगवान त्रिविक्रम की पूजा विधि पूर्वक करना, प्रतिदिन दही भात का नैवेद्य अर्पित करना, ब्राह्मणों और प्यासे प्राणियों को जलदान करना, वृक्षों की सेवा करना। यदि तुम मेरे पूरे मास श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर वह दिव्य ब्राह्मण अचानक अदृश्य हो गया। वृंदारक समझ गए कि स्वयं भगवान श्री विष्णु उन्हें दर्शन देकर गए हैं। वे तुरंत अपने घर लौटे और अपनी पत्नी देवसेना को सारी बात बताई। दोनों ने संकल्प लिया कि इस बार पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। समय बीता और ज्येष्ठ मास आ गया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों उठते, पवित्र नदी में स्नान करते, भगवान त्रिविक्रम की पूजा करते, दही भात का नैवेद्य अर्पित करते, ब्राह्मणों की सेवा करते, प्यासे लोगों को जलदान करते, हर नियम का पालन अत्यंत श्रद्धा से करते।
एक दिन प्रातःकाल वे शरावती नदी के तट पर स्नान करने गए। चारों ओर घना वन था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल भूखा और प्यासा व्याघ्र उनकी ओर बढ़ने लगा। सामान्य मनुष्य होता तो भय से भाग जाता, लेकिन वृंदारक के हृदय में भगवान का विश्वास था। उन्होंने अपने जल पात्र से थोड़ा सा जल लिया और भगवान का स्मरण करते हुए व्याघ्र के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही वह पवित्र जल व्याघ्र के शरीर पर पड़ा, आश्चर्यजनक घटना घटी। व्याघ्र का हिंसक शरीर तुरंत दिव्य स्वरूप में बदल गया। उसका चेहरा तेज से चमक उठा। उसने हाथ जोड़कर वृंदारक को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, आज आपके कारण मेरा उद्धार हो गया। वृंदारक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? दिव्य पुरुष बोला, पूर्व जन्म में मैं एक शिकारी था। मैंने जीवन भर असंख्य जीवों की हत्या की। उसी पाप के कारण मुझे व्याघ्र की योनि मिली है। आज आपके ज्येष्ठ स्नान के पुण्य जल के स्पर्श से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। फिर उसने विनती की, हे महात्मा, आप जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, कृपया उसका कुछ भाग मुझे भी प्रदान करें। वृंदारक का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पूरे ज्येष्ठ मास के व्रत का संचित पुण्य उस व्याघ्र को समर्पित कर दिया। उसी क्षण आकाश से दिव्य विमान उतरा। देवदूत आए। वह दिव्य पुरुष भगवान का नाम लेते हुए स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गया। यह देखकर वृंदारक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, यदि मेरे पुण्य से किसी जीव का कल्याण हुआ तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन अब उनके पास तो संचित पुण्य भी नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने निराशा नहीं की। अगले वर्ष फिर पूरे नियमों के साथ ज्येष्ठ मास का व्रत किया। भगवान उनकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद देवसेना ने एक तेजस्वी धर्मात्मा और भगवान के समान गुणों वाले पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर आनंद से भर गया। वृंदारक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें स्मरण हो गया, वह साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान श्री विष्णु थे। भगवान का एक एक वचन सत्य सिद्ध हुआ। इतना कहकर स्कंद जी बोले, हे ऋषिगण, यही है ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का अद्भुत प्रभाव। जिस पुण्य के जल की एक बूंद ने हिंसक व्याघ्र का उद्धार कर दिया, उसी पुण्य से वृंदारक को भगवान के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। फिर ऋषियों ने पूछा, हे स्कंद जी, ज्येष्ठ स्नान का वास्तविक फल क्या है? स्कंद जी बोले, जो मनुष्य प्रातः काल संकल्प करके ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसके मन, वचन और कर्म से किए गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय से आधा प्रहर तक सभी पवित्र तीर्थ जल में निवास करते हैं, इसलिए उसी समय स्नान करना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक इस मास में स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में यह व्रत दुर्लभ है, क्योंकि इसके प्रभाव से यमराज भी चिंतित हो गए थे। कहते हैं कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इस मास का महात्म गुप्त रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने पापों से सहज ही मुक्त न हो जाए। फिर भी जो भाग्यशाली व्यक्ति इस मास का महात्म सुनता है, सुनाता है और पालन करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे स्कंद जी, यमराज ने ऐसा क्यों किया और इस विषय का रहस्य क्या है? स्कंद जी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर एक और अद्भुत पौराणिक इतिहास में छिपा है। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास अब अपने अंतिम चरण में है। यदि अभी तक आपने इस मास में स्नान, दान, जप या भगवान श्री हरि का स्मरण नहीं किया है, तो अभी भी अवसर है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा सत्कर्म भी जीवन बदल सकता है। कल हम इस श्रृंखला की अंतिम कथा सुनेंगे, जिसमें यमराज और ज्येष्ठ मास के गुप्त रहस्य का वर्णन है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।